Hare Krishna and good morning all of you. Students, the next chapter of English grammar which will be asked in the annual examination is chapter 20 composition. Composition मतलब ऐसे लिखना, किसी भी सब्जेक्ट पर हमको निबंध लिखना, ठीक है। तो आपको मैं 2 सब्जेक्ट्स पर चॉइस रहेगी आपके पास में, एक है माई कंट्री और दूसरा आपके पास चॉइस रहेगी काऊ। ये 2 एसेस मैं आज आपको बताऊंगी इनके बारे में, माई कंट्री एंड काऊ के बारे में, और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पर आपको, एक टॉपिक पर आपको ऐसे 10 लाइन्स का, ये 10 लाइन के ऐसे हैं दोनों, और इनमें से कोई भी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना रहेगा। आप याद दोनों ऐसे करिए क्योंकि बहुत अच्छा है आप अगर दोनों ऐसे याद करते हैं तो, ठीक है। और लिखना आपको एग्जाम में एक ऐसे को लिखना रहेगा, 10 लाइन्स का पूरा ऐसे लिखना रहेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऐसे देखते हैं, माई कंट्री। अब जैसे हमारी, मेरी कंट्री, हमारी कंट्री के बारे में अगर आप ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम ऐसे। फर्स्ट सेंटेंस है, द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया। हमारी कंट्री का नाम क्या है? मेरी कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया का आई कैपिटल लिखेंगे बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर नाउन, ओके। सेकेंड सेंटेंस, हमेशा एक भी चीज, एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेटर सेंटेंस का कभी भी स्मॉल मत लिखिएगा, ओके। और सेंटेंस के बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो उसको भी कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग, ओके। सेकेंड सेंटेंस, इट लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, मतलब इंडिया किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप में है इंडिया, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, इट गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इसको इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता मिली थी, कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। फोर्थ, इंडिया इज वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th सबसे बड़ी कंट्री है, ओके। नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। इंडिया का आई कैपिटल एंड न्यू दिल्ली का NND कैपिटल लिखा जाएगा क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं, ओके। सिक्स सेंटेंस देखेंगे, करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपी। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है। मतलब हमारे यहाँ जो लेन देन होता है वो किस में होता है? रुपयों में और पैसों में होता है। सो करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपी, ओके। सेवेंथ, देयर आर ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ग्रेट हिमालय पर्वत है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयास है, ठीक है, हिमालय पर्वत है, ओके। एट्थ, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिव इन इंडिया। डिफरेंट धर्म के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग इंडिया में रहते हैं, ओके। पीपल मतलब लोग, अलग अलग धर्मों के लोग इंडिया में रहते हैं। एट्थ सेंटेंस, वो नाइन्थ सेंटेंस, द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड इंडियंस और हिंदुस्तानी। इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं? इंडियंस या फिर हिंदुस्तानी बोला जाता है उनको। अगेन इंडिया का आई कैपिटल एंड हिंदुस्तानी का H कैपिटल हम लिखेंगे, ओके। टेंथ सेंटेंस, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई लव माई कंट्री वेरी मच। मेरे को अपने इंडियन होने पर, भारतीय होने पर गर्व है, प्राउड है मीन्स गर्व है, एंड आई लव माई कंट्री वेरी मच, और मैं मेरी कंट्री को बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स सेवेंथ सेंटेंस में नॉर्थ का N कैपिटल होगा बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ डायरेक्शन, ठीक है। तो हम इसका N कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर, ओके। हिमालयास का भी H कैपिटल लिखिएगा बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ माउंटेन, नॉर्थ इज द नेम ऑफ अ डायरेक्शन एंड इंडिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री, सो ऑल आर प्रॉपर नाउन्स, दैट्स व्हाई all will be, the first letter of all words will be written capital, okay। नेक्स्ट ऐसे देखेंगे तो इस तरह से ये 10 लाइन का ऐसे है जो आपको याद करना है, और याद करके आपको अभी तो सिलेबस में प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस में आपको दिए हुए दोनों ऐसे, उसमें आप देखिएगा और रफ कॉपी में उसको ऐसे को लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जहां पर जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 10 सेंटेंसेस होने चाहिए, और सेंटेंस भी जैसे मैंने सीरियल वाइज बताए यहाँ पर, उस तरह से आप सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे हम देखते हैं काऊ। काऊ के ऊपर ऐसे देखेंगे, द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। काऊ एक डोमेस्टिक मीन्स पालतू जानवर है, इसको हम पालते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन वेरियस कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। ये पाई जाती है अलग अलग तरह के कलर्स में, शेप्स में और साइजेस में पाई जाती है, ओके। थर्ड, इन इंडिया इट इज वर्शिप्ड बाय हिंदूज। इंडिया में इसकी वर्शिप मीन्स इसकी पूजा की जाती है हिंदूज के द्वारा, इसकी पूजा की जाती है। गाय को पूजते हैं ना हम लोग, है ना।
Fourth sentence, it has 2 ears, 2 eyes, 1 big nose, 2 sharp horns, a long tail and 4 limbs. इसके 2 कान होते हैं, 2 eyes होती है, 1 big nose होती है, 2 sharp horns मीन्स सींग होते हैं, a long tail लंबी सी पूंछ होती है, and 4 limbs तो 4 पैर होते हैं इसके. Okay. Fifth sentence, it eats fresh grass, husk, grain and vegetables. ये क्या खाती है? ताजा घास, ताजी घास. हस्क मीन्स भूसा, गाय को भूसा डाला जाता है ना. ग्रेन मीन्स अनाज एंड वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां. ठीक है, ये सब चीजें ये खाती है. ओके. सिक्स्थ सेंटेंस, काउज मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस. काउ का मिल्क बहुत न्यूट्रिशियस मीन्स सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद होता है, बहुत हेल्दी होता है इसका दूध. ओके. सेवेंथ सेंटेंस, इट्स मिल्क शार्पन्स आवर ब्रेन एंड इंक्रीजेस इम्यूनिटी पावर. इसका दूध हमारे ब्रेन को शार्प करता है और बढ़ाता है हमारी इम्यूनिटी पावर को. इम्यूनिटी पावर क्या होती है? पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे अंदर शक्ति होती है उसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं. ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर अच्छी है, मतलब हमको अगर कोई भी डिजीज होती है तो हमारी बॉडी उससे लड़ के ठीक हो जाती है, हमको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर. और जो कि काऊ के मिल्क से बहुत बढ़ती है इम्यूनिटी पावर. ओके. एट्थ सेंटेंस, द काउ डंग इज यूज्ड बाय पीपल एज फ्यूल एंड फर्टिलाइजर. काउ का डंग मतलब गाय का गोबर होता है जिसका यूज किया जाता है लोगों के द्वारा एज अ फ्यूल मीन्स ईंधन के रूप में और खाद के रूप में किया जाता है. ईंधन मतलब जैसे गाय के कंडे बनाते हैं हम लोग, कई लोग बनाते हैं उसके कंडे और उनको चूल्हे में जलाने के लिए यूज़ करते हैं. और इसका खाद के रूप में भी खेतों में खाद के लिए भी गाय के गोबर का यूज़ किया जाता है. ओके. काउ डंग मीन्स होता है गोबर गाय का. नाइन्थ सेंटेंस, द काउ इज अ हर्बीवोरस एनिमल. काउ एक शाकाहारी, हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी एनिमल है, मतलब ये मांस नहीं खाती. हर्बीवोरस एनिमल है. हर्बीवोरस का मतलब होता है जो मांस नहीं खाते हैं, जो एनिमल शाकाहारी बोलते हैं उनको. ओके. टेंथ सेंटेंस, द एवरेज लाइफ ऑफ काउ इज 25 ईयर्स इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. एवरेज लाइफ जो होती है काउ की वो होती है 25 ईयर्स होती है इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. अगर उसको एक अच्छा हेल्दी वातावरण मिल रहा है तो वो 25 ईयर्स तक जिंदा रहती है. उसकी एक एवरेज लाइफ होती है 25 ईयर्स तक वो जिंदा रहती है हेल्दी एनवायरनमेंट में. ओके. तो ये so students, we have learned these 2 essays, My Country and Cow, now, and one of these 2 essays you will have to write in the exam. So prepare the essay very well and write in the exam properly, serial wise. Okay, so prepare it very well. Okay, so that's all for today. Thank you all of you and take care.